नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से नवनीत एजुकेशन प्रो यूट्यूब चैनल पर। बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 नई शिक्षक भर्ती की इंफॉर्मेशन के साथ। बैठक के बाद एक नई खुशखबरी निकल के आ गई है उन सभी युवाओं के लिए जो भी मेरे प्यारे साथी युवा साथी तैयारी कर रहे हैं नई शिक्षक भर्ती की, जो लगातार बीटीसी करने के बाद इंतजार कर रहे हैं कि कब यूपी के अंदर नई भर्ती आएगी और कब हम यहाँ पर अपना जो सपना है पूरा कर सकेंगे एक शिक्षक बनने का, वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी विद्यालय में। ठीक है, साथ में नई शिक्षक भर्ती कितने पदों पर आएगी? 50,000 पदों पर इसके लिए मोहर लगी है और 69,000 एवं 72,825 वाले जो भर्ती के याची हैं उनको यहाँ पर एक्स्ट्रा लाभ देकर किस तरीके से ये 50,000 भर्ती पर उनको फायदा देखने के लिए मिलेगा, इस पर हम बात करने वाले हैं। आपको पता है, पूरी बात बताने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम इसके साथ इन क्वेश्चन की भी बात करेंगे। कुछ क्वेश्चन है, क्या 50,000 पदों पर भर्ती एक साथ आएगी या अलग अलग आएगी? दूसरा क्वेश्चन, यूपी में मूल निवास लागू होना चाहिए। तीसरा, क्या यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी? और नंबर 4, जूनियर में भर्ती आने की क्या संभावना है? नंबर 5, क्या उम्र में छूट मिलेगी? तो ये सारे के सारे क्वेश्चन, ये सारे के सारे डाउट आपके हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहे और सारी की सारी रियल और ऑथेंटिक जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड मिलती रहे। ठीक है, बात यह है कि 69,000 शिक्षक भर्ती, साथ में 72,825 शिक्षक भर्ती के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं और ऑर्डर में ये बात बोली है कि ये पता लगाइए कि याची कितने हैं। अब याची पता लगाने के लिए इंफॉर्मेशन आपको पता ही है, 72,000 वाली जो वैकेंसी है उसमें गूगल लिंक जारी कर दिया गया है। वहां लगभग आप देख पा रहे हैं कि 16,000 प्लस याची है। अगर हम बात करें 69,000 शिक्षक भर्ती की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर भी नॉर्मली हम कह सकते हैं कि 10 से 12 या 15,000 के आसपास याची मिल जाएंगे। तो अगर हम टोटल याची लाभ देने की बात करते हैं तो ये 30,000 से ऊपर टोटल याचियों की संख्या पहुंच जाती है और इतने याचियों को याची लाभ के माध्यम से नौकरी देना सरकार बिल्कुल भी नहीं चाहती है। अभी क्या हुआ है, मीटिंग हुई है। मीटिंग होने के बाद इन्होंने ये डिसीजन लिया है कि भाई इतनी बड़ी संख्या में हम याची लाभ तो नहीं दे सकते। क्या किया जाए? ऐसा करते हैं कि 50,000 पदों पर नई भर्ती निकालते हैं और उन नई भर्ती के अंदर इन याचियों को एक याची लाभ के तौर पर एक एक्स्ट्रा छूट दे दी जाएगी। अब वो छूट किस प्रकार की हो सकती है? एग्जाम्पल के तौर पर बता सकता हूं कि हो सकता है वो आपको कुछ भारांक दे दे, है ना। लेकिन जब बात भारांक देने की आती है तो फिर ये आता है कि अभी भारांक दिया जाता है एक्सपीरियंस्ड बंदे को, और अभी आपने टीचिंग करके टीचर वाला एक्सपीरियंस लिया नहीं है तो भारांक कैसे मिलेगा? और बाकी किस तरह की छूट मिल सकती है, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। अच्छा, एक चीज मैं आपसे और कहना चाहता हूं, क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने जैसे 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर आरक्षण घोटाला हुआ है और 6,800 की चयन सूची जारी की गई थी, लिस्ट जारी की गई थी जिनको नौकरी देने वाली थी सरकार, नौकरी नहीं दी गई, वो अलग बात है। और अब अगर ये कहते हैं कि हम याचियों को नौकरी नहीं देंगे और 6800 को नौकरी देंगे ही नहीं, हम तो इन सबको 50,000 की तरफ लेकर जा रहे हैं, इन्हें एक अलग से विशेष छूट दे देंगे किसी भी चीज में, हो सकता है वो नंबर में दे किसी भी चीज में। और इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मान लिया जाता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा जो मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट को कभी भी नहीं देना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से तो कभी भी कोई भी कैंडिडेट या कोई भी भर्ती इस तरीके से आएगी, भर्ती में घपलेबाजी होगी, नौकरी दूसरे लोग करते रहेंगे जिनको करनी है और जिनको करानी है, और बाकी जो है लोग बाग अपने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, कोर्ट पर पहुंचने के बाद जब 2 4 5 साल का समय निकल जाए, 10 साल समय निकल जाए, तो उन्हें अगली भर्ती में एक विशेष छूट देके वहां मौका दे दिया जाए। समझ सकते हैं आप मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूँ? अच्छा, तो ये बात ये, अब सरकार यही डिसीजन ले रही है लगातार कल से, और आज यही बात यहाँ पे चल रही है मीटिंग में कि क्या किया जाए। यहाँ जो बात थी 72,825 वाली, यहाँ पर के लिए लिंक जारी कर दिया है याचियों का। अब याचियों की संख्या निकल के आ रही है 16,000 से भी प्लस। जब 16,000 से प्लस याचियों की संख्या निकल के आ रही है तो इतनी लंबी चौड़ी संख्या में याची लाभ नहीं दे सकते, तो हो सकता है कि सिर्फ 72,000 के लिए ही ये जो मैटर है निकल के आए। लेकिन 69,000 के अंदर क्या होगा, ये चीज अपने आप में अभी असमंजस पूरा तरीके से क्रिएट की हुई है। यहाँ अभी कोई भी फाइनल डिसीजन निकल के नहीं आया है। अब बात ये आती है कि जो 50,000 की नई भर्ती है ये किसके लिए है? तो भाई जो 50,000 की नई भर्ती है ये देखने के लिए मिलने वाली यूपी के अंदर जिन्होंने बीटीसी कर रखी है, साथ में टेट क्वालिफाई कर रखा है, टेट क्वालिफाई वाले यहाँ पर इसको अप्लाई कर पाएंगे। बात ये भी आ रही है कि शायद 3 चरण में निकालेंगे। 3 चरण में कैसे कैसे हो सकता है? 17,000 प्लस 17,000 और प्लस 17 तो 51, यानी 16,000 के आसपास इस तरीके से निकाले
3 चरणों में भर्ती कंप्लीट करें या एक साथ भी कर सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा डाउट वाला क्वेश्चन है। अब बात ये आती है कि वैकेंसी कब तक देखने के लिए मिल सकती है। तो भाई जुलाई में यूपी टेट होना है, उसके बाद आपको ये वैकेंसी देखने के लिए मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। बाकी इस कोर्ट के मैटर को लेकर क्या होने वाला है, 69,000 के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अभी 19 फरवरी तक का। इसके लिए अभी नेक्स्ट डेट और नेक्स्ट इंफॉर्मेशन जो भी निकलती है उसका, और नई भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे साथी, वो अपनी तैयारी में लग जाए। कुछ क्वेश्चन ये मुझसे पूछते हैं कि भाई यूपी टीईटी की तैयारी करें हम या सुपर टेट की तैयारी करें, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट सुपर टीईटी की तैयारी कीजिए, है ना, सुपर टेट की तैयारी करो, यूपी टेट की ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है, ये बात हो जाती है सारी की सारी इस चीज को लेकर। उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव आने वाले हैं, तो उन चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले भर्ती देना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है सरकार के लिए। अब वहां चलता हूं आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर। पहला क्वेश्चन था क्या 50,000 पदों पर भर्ती एक साथ आएगी? तो भाई अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है उससे निकल के आ रही है कि 3 बार में आएगी। कितने? 3 बार में आएगी। कितने पदों पर? 50,000 पदों पर। एक बात। दूसरी बात, यूपी में मूल निवास लागू होगा या होना चाहिए? तो मैं आपसे कहूंगा हाँ जी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हर स्टेट ने अपने यहाँ पर मूल निवास लागू करके अदर स्टेट के लिए फिक्स वैकेंसी कर रखी है, या फिर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट को वो जनरल कैटेगरी में काउंट करते हैं। अगर जनरल में काउंट करते हैं तो उस हिसाब से वहां पर अदर कैटेगरी, मतलब अदर स्टेट के जो बंदे हैं उनको कहीं ना कहीं एक लिमिटेड सीट हो जाती है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं। क्या टीजीटी पीजीटी की भर्ती आएगी? हाँ जी आएगी, पूरी इंफॉर्मेशन है इस तरीके की। वैसे तो 25,000 प्लस पदों पर ये वैकेंसी आने वाली है, 25 से कितने, 30,000 प्लस पर। ठीक है, इतने पद ये हो सकते हैं। अब बात ये आती है कब तक आएगी, तो भाई टीजीटी पीजीटी की भर्ती का विज्ञापन आने की जो संभावना है वो लगभग सितंबर के आसपास तक आप मान सकते हैं, सितंबर के आसपास तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर में भर्ती आने की कोई संभावना? तो भाई इसकी तो संभावना अभी किसी तरह की है नहीं, है ना। अभी आप जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी या पीजीटी की तैयारी करते रहे, साथ में अगर आप प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो प्राइमरी की तैयारी में लग जाए बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या उम्र में छूट मिलेगी? तो भाई उम्र में छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया है। और अगर मैं आपको बता दूं कि इस पर डिसीजन किस तरीके का आ सकता है, तो आपको पता है अभी एलटी ग्रेड की भर्ती चल रही है। एलटी ग्रेड की भर्ती के मैटर में अभ्यर्थी कोर्ट पहुंचे कि भाई छूट दी जाए, 7 साल के बाद भर्ती आई है, तो इस 7 साल का अच्छा खासा लंबा समय है। इतने लंबे समय के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको भर्ती देखने का मौका भी नहीं मिला और वो ओवर एज हो गई। कोर्ट हमारी इतनी अच्छी वाली है, उन्होंने सरकार से कहा कि भाई देख लो, आपकी अनुकंपा है, अगर आपकी इच्छा हो तो इनको छूट दे के देख लो, ये आपकी मर्जी है, सरकार की मर्जी है, ठीक है, हम छूट नहीं देंगे। ठीक है, ऐसे ही उन सब चीजों को देखते हुए यहां से क्लियर हो जाता है कि क्या उम्र में छूट मिलेगी। तो जब एलटी ग्रेड में नहीं मिली तो प्राइमरी या टीजीटी पीजीटी में, टीजीटी पीजीटी में तो खैर होती नहीं है, प्राइमरी में नहीं मिलेगी। टीजीटी पीजीटी में उम्र सीमा लागू हो सकती है अब की बार, ये और नई बात निकल के आ रही है ना। तो ये पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन दबा लेना। मिलते फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्कार। और यूपी टीईटी की तैयारी या सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर मैं फ्री क्लास आपको लाइव अवेलेबल कराने वाला हूँ। ओके, थैंक यू, बाय।